हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के लिए कक्षा 12वीं का इंटर बोर्ड परीक्षा हिस्ट्री इतिहास यानी का 5 चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको इस बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। यदि आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो जैसा कि आपको सीरीज चल रहा है VVI ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाई चैप्टर, वो अब हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आगे मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट जो भी होगा सब इस पे कराया जाएगा, संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीक़ा से बने रहें इस चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए बता देते हैं आपको क्या करना है। बस यूट्यूब पे कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिएगा सोनू प्रणव, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है PRANAV सोनू प्रणव, वैसे आप सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट में ही मेरा इस तरीक़ा से आएगा इंटरफेस। ठीक है, वो कुछ नहीं करना है, फोटो पे क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक कीजिएगा पूरा चैनल मेरा खुल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में एक आपको वीडियो मिलेगा 13 सेकंड या 14 सेकंड का, बस उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल कलर के दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साइड में घंटी देगा उस पर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बस इतना आप काम कर देते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ठीक है, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो बस इतना आप जल्दी कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी ही शेयर कर दीजिए। आप देखने से पहले आप सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई देखे। ठीक है, तो अभी शेयर कर दीजिए, अपने जितने फ्रेंड ग्रुप में है, जितना सारे फ्रेंड हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ पंक्ति हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। जिंदगी की हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी, जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नज़र आएगी। ठीक है, ज़िंदगी की जो हर घड़ी है वो गमों में साये के गुजर जाएगी, गमों में, ठीक है, सोचों में गुजर जाएगी, जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नज़र आएगी। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लगेगा कि ऐसा कि हम नहीं पढ़े, बहुत गलती कर दी, मिस कर गए अपने लाइफ को, हम पढ़ते तो बहुत आगे भी जा सकते थे, लेकिन हमने पहले नहीं पढ़ाई की, जिसका फल है कि अभी हम ये स्थान पे हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई शुरू कीजिए, पढ़ाई को कोई हल्के में मत लीजिए। ठीक है, फिर आपको वापस नहीं आएगा ये टाइम पढ़ने का। ठीक है, इसलिए पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 5 है, यानी 5 लेसन है, जिसमें यात्रियों की नज़रिए हैं। ठीक है, यात्रियों की नज़रिए, जो कि इसमें सब जो विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में इसमें बताया गया है, उसी से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड इसमें है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 5 का हिस्ट्री का जो मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसको देख लेते हैं। इस तरीके से चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी को, बी फिरोज शाह तुगलक को, सी रजिया को, डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, ABCD। लाल बख्श कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका के लेखक कौन है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम पूछा ही जाता है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलावुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलावुद्दीन किसके साथ भारत आया था? ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, सी में तैमूर, और डी में मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अलावुद्दीन किसके साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था, याद रखिएगा। तीसरे नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, महमूद गजनी। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? यह भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इत सिंह, फयान, हवेनसांग, इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री जो चीन का था, जो गुप्त काल के जो शासन चल रहा था, तो उसमें चीन का जो यात्री कौन आया था भारत में? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यह भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फयान। ठीक है, फयान चीनी यात्री था जो आया था गुप्त काल में, फयान, याद रखिएगा। रूसों में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी, GS लिविदेव, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, GS लिविदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। इब्न बतूता अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा था? छठा नंबर का आंसर कीजिए। तो जो इब्न बतूता था उन्होंने अरबी में लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अलवुरीन किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनान भाषा का, हिब्रू भाषा का, सीरियाई भाषा का, संस्कृत भाषा का। अलवुरीन जो था किसके भाषा उसके ज्ञान नहीं था, कौन भाषा वो नहीं जानते थे अलवुरीन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा यूनान भाषा को नहीं जानते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवुरीन भारत किस शताब्दी में आया था? ए 11वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 14वीं शताब्दी में, डी 17वीं शताब्दी में। इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबन बतूता किस देश के निवासी था? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इबन बतूता किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र, फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्रा ने पुराणों का अध्ययन किया था? ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अलबुरीन, वर्नियर, इबन बतूता, डी में टेरविनियर। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी 10 नंबर का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा अलबुरीन, जो था कि पुराणों का भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में, भारत में सती प्रथा के आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? इबन बतूता, मार्को पोलो, अलबुरीन, टेरविनियर। इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर का? तो इसका आंसर ये हो जाएगा इबन बतूता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इबन बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बी में बलवान, सी में रजिया सुल्तान, सी में सिकंदर लोदी। इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का? इसका आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इबन बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 14वीं आंसर में 14वीं शताब्दी में इबन बतूता भारत की यात्रा की थी। किताब उर रहेल किसका यात्रा वृतांत में मिलता है? अलबुरीन के, अब्दुल रजन के, इबन बतूता के, वर्नियर के। इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर का? ए बी सी डी क्या होगा? तो 14 नंबर का सी हो जाएगा, यानी इबन बतूता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? अलबुरीन, अब्दुल रजाक, इबन बतूता, शंकराचार्य। रेहला या ये दोनों एक ही। देखिए, किताब उर रहेला, ये रेहला खाली नामक पूछ रहा है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कौन? अब इबन बतूता। ठीक है, अभी जस्ट इसका किए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास। ए फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, सी खुसरो खां, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का? तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिरोज खिलजी। ठीक है, यही जो खिलजी वंश का संस्थापक थे, यही खिलजी वंश के संस्थापन थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल आप बने रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस चैनल पर आराम से करिएगा और आपकी सबसे अच्छी तरीके, जैसे कि आपको हिस्ट्री में भी बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि आपको सेंटअप एग्जाम में भी आया था। ठीक है, बहुत सारे बोले भी कि हाँ आपका क्वेश्चन बहुत सारा टैली किया सेंटअप एग्जाम में, जबकि हम अभी पूरा चैप्टर हिस्ट्री का ख़त्म भी नहीं किए थे। ठीक है, मात्र 5 चैप्टर ही हम खत्म किए थे। ठीक है, एक ये जो 5वां के जगह पे 8वां वीडियो बन गया था 8वां चैप्टर का, तो 8 चैप्टर एक हो गया था और बाकी 4 चैप्टर ये, यानी टोटल 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ गया था हिस्ट्री में भी। पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया था। मेरा इस जो वीडियो देख के गए होंगे उनको काफ़ी क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। और ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे रहा था जैसे करेंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब भी आपको सब की समाधान इस चैनल पे मिल जाएगी, कोई बात नहीं। जैसा भी दे आप क्वेश्चन सही कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी मेरा वीडियो से टैली किया था, क्योंकि अभी 5 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं। और जो कि उसमें सेंटअप का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो वाले दूसरे वाले बुक से दे दिए थे, इसलिए शायद उस बच्चा को जो नहीं समझ आ रहा। बाकी अब पूरा बुक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सब क्वेश्चन सही कर दीजिए सेंटअप वाला भी एग्जाम वाला। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफली ज्योग्राफी में भी नहीं था, बस ये था को दोनों बुक कवर नहीं हुआ था। ठीक है, और अभी अभी ज्योग्राफी का भी 5 चैप्टर यानी 5 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो जिसमें से कि लगभग कुछ कुछ क्वेश्चन आ ही गया था। ठीक है, लगभग क्वेश्शन जितना चैप्टर किए थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आ गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी कोर्स चैप्टर है, 19 चैप्टर है शायद ज्योग्राफी में। तो
तो उसके 19 चैप्टर को अभी, जिसमें कि हम लोग अभी कंप्लीट किए थे 5 ही चैप्टर, तो वह काफ़ी चैप्टर छूटा हुआ था, तो क्वेश्चन उस चैप्टर से भी आया था, तो जो कि हम अभी ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए थे, फिर भी जितना करवाए थे उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आ गया था ज्योग्राफी से, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप इस चैनल पे बने रहें, आपको हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा। जब भी आप यहाँ से जो भी इस चैनल पे पढ़ के जाएंगे, उनको गारंटी है 100% कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करके आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, जिसमें हमको 50 ही करना है, आराम से 50 करके आएंगे, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और सगरो फैला दे, सगरो शेयर कर दे अपने सारे फ्रेंड में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटर एग्जाम से अनुभव कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मेरे वीडियो देखने के बाद भी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी बहुत सा क्वेश्चन था जो कि आया है मेरे वीडियो से ही, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन वो था जो कि उस चैप्टर को मैं अभी टच भी नहीं किया है, ठीक है। उस चैप्टर को भी टच भी नहीं किया जिस चैप्टर से क्वेश्चन आल था, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी गहराई कथन ज़्यादा पूछ देता है, ये किसका कथन था वो किसने, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी यही था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन, आप यदि इस वीडियो में जितना चैप्टर कंप्लीट किया उसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था जितना पढ़ाया था, ठीक है। बाकी चैप्टर भी बहुत सा बचा हुआ है, तो उस चैप्टर करेंगे तब तो पूरा कंप्लीट होगा ना, क्योंकि बुक पूरा जो सेंटअप एग्जाम होता है पूरा बुक से देता है ऑब्जेक्टिव, हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं कम ही, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आपको सेट रिवाइज होगा, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनवाएंगे, तब आप बिल्कुल देखिए कितना सही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं आप शुरू से लास्ट तक पूरा सीरीज देख लीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको टेस्ट मारने में मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा कितना हम सही किए, कितना मेरे वीडियो से क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कितना पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप पूरा पहले चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा। जो बच्चा अभी नहीं पढ़े तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सबका बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव, वो प्ले लिस्ट में जाकर अपना देख लेंगे, उसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इतना ही, अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर, सुल्तान में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप एकदम माइंड फ्रेश करके दीजिए आंसर, बिल्कुल टेंशन नहीं, एकदम आप मेरी गारंटी ऑब्जेक्टिव में लाने के लिए, ठीक है। जो मेहनत करेंगे बच्चा वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ये मेरा गारंटी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो चालू करके छोड़ दिए, ध्यान कहीं और है, तो ऐसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा देखने का। इसलिए जब भी देखिए तो ध्यान से देखिए, तभी आपको सही कीजिएगा। और एक क्वेश्चन बताएंगे उससे आप रिलेटेड चारों क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही कर दीजिएगा चारों को, यदि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। तो सुल्तान में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर बी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी थी। 18 नंबर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो सबसे लास्ट था वो कौन सुल्तान थे? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो इसका आंसर इब्राहिम लोदी हो जाएगा, जो दिल्ली का अंतिम शासक था, ठीक है, मुगल सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? देखिए इसमें दोनों पूछ दे रहा है, पहली और अंतिम महिला, और ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा महिला शासक कौन थी, ठीक है। चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मोहब्बत ताजमहल, मोहब्बत ताजमहल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? अब्दुल रजाक, अल्बुरीन, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई जो थे कि नहीं आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जयसिंह, गेसुदाराज, चंदबरदाई, चंदवरदाई। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, चंदबरदाई, ठीक है। ये भी आपको देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं कर, पृथ्वी सिंह चौहान ज़्यादा जाना सुना नाम लग रहा है, इसे पृथ्वी सिंह चौहान मत मार दीजिए, ध्यान से देखिए क्या सही आंसर वो दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश के भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर या फ्रांस बर्नियर होगा, ठीक है। तो किस देश से भारत आया था? पुर्तगाल से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, स्पेन से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी फ्रांस से, वो फ्रांस से ही आया था बर्नियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर था एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, एक इतिहास था, उपयुक्त सभी था। जो बर्नियर था वो क्या थे? तो हो जाएगा इसमें से आंसर डी सही, उपयुक्त सभी,
ठीक है, वो सभी थे, शिक्षक भी थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे, सॉरी शिक्षक नहीं चिकित्सक भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। ठीक है, तीनों थे। फ्रांस बर्नियर किस देश भारत आया था, ये तो हो गया। ये देखिए 24 नंबर में, बर्नियर किसके काल में भारत आया था, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह। इसका आंसर क्या होगा, 24 नंबर का आंसर कीजिए। तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, जीन बैप्टिस्ट टेरविनियर किस देश से भारत आया था, जीन बैप्टिस्ट टेरविनियर किस देश से भारत आया था, फ्रांस, इंग्लैंड, अफ्रीका, मिस्र। इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अफ्रीका, फ्रांस, सॉरी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में आया था, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका आंसर क्या होगा 27 नंबर का, तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि करें तो औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शाहजहां यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो औरंगजेब मार देंगे। ठीक है, जो कि औरंगजेब आदि। देखिए यहाँ पे फ्रांस बर्नियर, देखिए फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पे देखिए क्या है, दिखा दे रहे हैं आपको। फ्रांस बर्नियर किसके काल में भारत आया था, तो शाहजहां। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फ्रांस बर्नियर किसके शासक के शासनकाल में आया था, तो शाहजहां होना चाहिए था, लेकिन शाहजहां नहीं दिया। तो अब चारों ऑप्शन में से कोई ना एगो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो सही करेगा। तो ज़्यादा शाहजहां के बाद औरंगजेब है, शाहजहां के बाद शासनकाल किसका था, औरंगजेब का था, तो औरंगजेब हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि शाहजहां में आया था तो शायद हो सकता शाहजहां ऐसा उनका काल खत्म हो गया तो औरंगजेब का शुरू हुआ होगा, इसलिए औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में शाहजहां नहीं दे तो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की थी, वेनिस, पेरिस, बोन, वर्ली। इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर का। अब जस्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाला है, बस कुछ क्वेश्चन और है, कर लीजिए आंसर उसका, उसके बाद आराम से। इसका आंसर ये हो जाएगा वेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल में बताया था, लुबरीन, वर्नियर, इबन बतूता, टैक्सरियर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 29 नंबर का। तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर कीजिए। तो वर्नियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अलबुरीन, राहुल, संकित्यान, इबन बतूता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 30। इसमें बहुत सारा बच्चा देखिए गलती आंसर कर देंगे एकदम, क्योंकि सब जो नाम जाना पहचाना जो लगेगा उसी को सही मार देते हैं, अरे यार ये नाम सुने थे, जो नाम नहीं सुने थे उसको नहीं मारेंगे, जिसको नाम सुने थे उसी को मार देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखा देखी मत मारिएगा। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा ABCD क्या होगा, तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, राहुल साकित्यान। ठीक है, तो कुछ बच्चा मार देंगे अलीबुरीन, तो कुछ बच्चा मार देंगे इबन बतूता, क्योंकि इबन बतूता अलीबुरीन ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा सुनते होंगे हर एक ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये इसका आंसर राहुल सांकृत्यान होगा। ठीक है, धूम कक्कड़ शास्त्र का। ठीक है, धुमक्कड़ शास्त्र का। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने को हीरो की खानों की रुचि थी, इबन बतूता की, टेरविनियर की, वर्नियर की, अलीबुरीन की। इसका आंसर क्या होगा 31 नंबर का, तो 31 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, टेवरिनियर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे, टेरविनियन, वर्निनियर, मार्कोपोलो, अरुबुलिन। इसका आंसर क्या होगा 32 नंबर का, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी। जैसे अभी आपको हम बताए थे कि कौन थे, चिकित्सक भी थे और इतिहासकार भी थे और दार्शनिक थे, तो कौन थे, बलेरिन। ठीक है, तो बलेरिन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे, ठीक है, नहीं डॉक्टर, तो वर्निनियर। मध्ययुग में यात्रियों की सरताज किस यात्री को कहा जाता है, लबरीन को, मार्कोपोलो को, वर्नियन की, इबन बतूता को, मध्ययुग को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 33 नंबर का, तो आंसर बी हो जाएगा, मार्कोपोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तहीके ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, अलबरीन को, अब्दुल जरजाक को, फहयान को, मार्कोपोलो को। 34 नंबर, तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा अलीबुरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था, यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था, कौन था। ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है, पूछ ही देता है ये सब क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन थे। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा राजदूत। या इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किस किताब की लिखी थी, रचना की थी, तो इंडिका। ठीक है, ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग मारिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है,
इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान की, बलवान की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो मुख्य रूप से किसका माना जाता है? तो मुख्य रूप से इल्तुतमिश की माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के। ऐसे बहुत लोग बहुत कुछ मतलब देखोगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बोल देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि बात करें तो इल्तुतमिश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मी किस राज्य की रानी थी? पद्मी, ए गुजरात, बी रणथंभौर, सी मेवाड़ और डी मालवा। रानी थी। ठीक है, ये राजकुमारी नहीं पूछ रही है, रानी पूछ रही है किस राज्य की थी, यानी कि जो शादी होके गया था तो वो जहाँ, जैसे रानी क्या होती है? रानी होती है जो कि जिसकी मतलब शादी होके जिसके यहाँ चल जाती है उसके यहाँ के वो रानी हो जाती है। ठीक है, तो रानी वो होती है जो मतलब कि जो राजा की पत्नी होती है। ठीक है, और वो मतलब कि अब राजा के घर चल जाती है तब वो रानी कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो पद्मी मतलब वही जो पद्मी थी, जिससे कि एक पद्मावती, पद्मावती आया था, मूवी आया था पद्मावती, पद्मावती, जो कि अब मूवीज देखेंगे तो भी आप सही कर दीजिएगा इसको, पद्मावती को। ठीक है, अब इतना आप एक और बता देते हैं कि ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, अब इतना हिंट दे दिया, आप सही कर दीजिए। रानी खाली नाम से नहीं होता है। ठीक है, काम भी कीजिए, सही आंसर कीजिए। पढ़ने में भी रानी होना चाहिए, सिर्फ नाम से रानी नहीं, पढ़िए भी, लिखिए भी, सब चीज़ में रानी होना चाहिए। ठीक है, अकल में भी, दिमाग में भी। ठीक है, मेन तो रानी वो होता है जो जिसके पास दिमाग होता है। ठीक है, जिसके पास दिमाग नहीं है तो वो रानी नहीं, क्योंकि उसके रानी को पूरा सम्राट संभालना पड़ता है। सब देखे, जैसे पद्मावती आप मूवी देखे होंगे तो रानी देखे थे राजा को किस तरीक़ा से छुड़ा कर लेके चल आए थे। उन्होंने जब दिल्ली का जो सुल्तान था वो क्या किया था, ये जो बहुत सुंदर थी रानी थी, जो बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो बहुत सुंदर थी, तो उसको देखा था तो पर्दा पे दिखाया गया था। ठीक है, आईना के माध्यम से। ठीक है, तो वो उसके दीवाना हो गए थे। ठीक है, तो वो क्या किया कि रानी को कहते थे कि मेरे यहाँ जाओ, मेरे रानी बनो। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया बनना से। ठीक है, क्योंकि जो सही होती है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, तो वो मना कर दिए, तो क्या किया, धोखे से जो उनके पति थे उनको क्या किया, कब्जा थी, गिरफ्तार कर लिया और उनको वहाँ बंदी बना लिया, और बंदी बना के रख लिया। और उन्होंने मांग क्या किया कि रानी को मतलब कि मेरे के यहाँ मतलब निमंत्रण भेजे कि रानी मेरे के यहाँ आएगी तब हम इनको छोड़ेंगे, रतन सेन को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रानी ने देखो कितना दिमाग चतुराई थी कि उन्होंने बोला ठीक है मैं आऊँगा, क्योंकि उनका राजा को वो बंदी बना के रखा था, उनको छुड़ाना था। तो बोला ठीक है मैं आऊँगा। ठीक है, उसके लिए मेरे इतने 100 दासी होने चाहिए, साथ में आएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। उनका दिमाग देखिए क्या है, उन्होंने हर एक डोली में अपने सैनिक को रख दिए थे, बैठा दिए थे। ठीक है, ताकि पता ना चले कि हम सैनिक के साथ आ रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने हर एक डोली में बैठाकर अपने सैनिक को लेकर चल दिए, और वहाँ जाकर सीधे क्या किया, अपने जो रतन सेन थे राजा, उन्हें छुड़ा लिया और अपने सैनिक को सब वहाँ निकाल दिया, क्योंकि वो सैनिक लेके गए थे। तो ये दिमाग थी उनकी। ठीक है, अपने कितनी चतुराई से अपने राजा को छुड़ाकर लेकर चल आए, ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बनो, पढ़ने में भी रानी हो, खाने पीने में भी रानी हो, सब चीज़ में रानी हो, तो पढ़ाई में भी रानी होनी चाहिए। ठीक है, और दिमाग में भी रानी होनी चाहिए। तो ये थी कहानी पद्मावती की, जो कि ये कहाँ की रानी थी, गुजरात की, रणथंभौर की, मेवाड़ की, मालवा की। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मेवाड़ की। ठीक है, ये मेवाड़ की रानी थी ये पद्मावती। ठीक है, तो ये पद्मिनी किसकी राज की रानी थी? तो मेवाड़ की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या राजस्थान दे दे, यदि ये सब ऑप्शन नहीं देगा, गुजरात, रणथंभौर, मालवा नहीं दे, गुजरात यहाँ पे दे दे, राजस्थान घुसा दे तो राजस्थान मार दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में ही मेवाड़ पड़ता है। ठीक है, तो ये मेवाड़ की रानी थी। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ, मानसिंह तोमर, हमी रबदेव और डी मालदेव। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मानसिंह, या सॉरी बी नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा, जो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव ये भी है, बलवान, रजिया सुल्तान, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पहली बार दाग और चेहरा का किस प्रारंभ किया था? दाग और चेहरा का किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है,
इस प्रकार से हम लोग 5 चैप्टर का भी हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 15 चैप्टर है जिसमें हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और एक 8 चैप्टर भी कर दिए, यानी टोटल यदि ऐसा बात करें तो 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि एगो 8 चैप्टर कर दिए थे। ठीक है, तो ऐसे 5 चैप्टर का भी कंटिन्यू में कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। इस प्रकार से आप नहीं देखें तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।